सेकंड मास्टर, ये इस महीने का ब्लैंक चेक आपके बैग में रख दिया है। कितने जीरो लिखने हैं? जैसी आपकी मर्जी। जी आंगली। सेकंड मास्टर, चिंता न करें, मैं गर्भनिरोधक गोली ले लूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं तुम्हारा अगला काम है कि जो लिंगचेन को तुमसे प्यार हो जाए। ठीक है। सेकंड मास्टर, आपने जो जांचने को कहा था उसका कुछ पता चला है? जियांग मिस के माता पिता की हत्या के पानी की टंकी का निर्माण जटिल है। वांजोंग ग्रुप है जो उत्पाद विकसित किया जा रहा है, अभी बाजार में नहीं आया है, इसलिए पुलिस को अभी पता नहीं चला है। यह उत्पाद कौन विकसित कर रहा है? सान शाओ। जांच जारी रखो। झो थोंगचेन यह बेकार। का जियांगली से कोई संबंध होगा? बस कुंजी को जो लिंगचेन के ऑफिस में एक दिन रख दूं तो उसकी सारी जानकारी पढ़ सकती हूँ। जानकारी और पसंद। उसे मुझसे प्यार कराने के लिए उसे काफी अच्छे से जानना होगा। झो जी, कृपया हस्ताक्षर करें। आप ठीक हैं? माफ कीजिए झो जी, नई हील्स थोड़ी आदत नहीं है। हील्स बहुत सुंदर है। बस एक खूबसूरत यंत्रणा है। लिंगचेन वो असिस्टेंट है। सब औरतें हैं, कौन नहीं देख सकता तुम्हारी छोटी सी चाल। ऊपर आना चाहती हो, तुम लायक हो। मिस फैंग, आप गलत समझ रही हैं। मेरे जूते ठीक नहीं थे, संभल नहीं पाए। तुम तो बिल्कुल स्थिर खड़ी हो। एर गेगे, तुम मेरा पक्ष नहीं ले रहे। अपने आप को देखो, अब कहाँ रह गई है थोड़ी सी भी एक कुलीन महिला की शक्ल। मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ। भविष्य की बातें कौन कह सकता है? तू। फैंग जी, ये कंपनी का अहम दस्तावेज है, कृपया अपना पैर उठाएं। फैंग यून, तुम हमें कुचलना चाहते हो? वांजोंग ग्रुप के दस्तावेज या हमारे वांजोंग ग्रुप को कुचलना चाहते हो? बस करो। फैंग यून, तुम पहले बाहर जाओ। मेरी यह भाभी पूरे हाईचेंग में सबसे तेज मिजाज की सबसे गुस्सैल लड़की है। तुम्हें बुरा लगा होगा, माफ करना, पहले वापस जाओ। जी सेकंड मास्टर। आखिर चाबी कहाँ है? अगर किसी और के हाथ लग गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। जी आंगली। जाओ। तुम्हारे पैर में चोट लगी है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, यहाँ टैक्सी मिलना आसान है। मुझे एक मौका दो, बस माफी के तौर पर। साहब, हम कहाँ जाएं? जहां तुम्हें मर्जी। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ? यह तुम्हारा है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने इसे चिपकाया था मेरे मंगेतर की डेस्क पर। ये क्या चीज है? तुम क्या चाहती हो? मुझे वापस दो। तुम्हारा क्या हक है? मैं आदेश नहीं दे रही, बल्कि सलाह दे रही हूँ कि मुसीबत मत लो। तुम्हारा क्या मतलब? अरे औरत, बस देख ले। ठीक है। एरशाओ, इतनी रात हो गई है, आपको अंदर नहीं बुलाऊंगी।
क्या हम सहयोगी नहीं हैं? क्या झो लिंगचेन डायरी लिखने की आदत है? वह 7 साल की उम्र में वापस झो परिवार में लाया गया था। हाँ, सही है। उसकी माँ एक नर्तकी थी। दादी के गुजर जाने के बाद बूढ़े मालिक ने उन माँ बेटे को वापस बुलाया। बचपन में उसकी एक व्हाइट मूनलाइट थी जो उसे बहुत याद आती थी। मुझे पता है क्या करना है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि वह तुमसे प्यार करे, यह नहीं कि तुम उससे प्यार करो। मुझे किसी ऐसे की जरूरत नहीं जो प्यार में पागल होकर मेरे लिए काम करे। बिल्कुल, मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है। अच्छा, तुम होशियार हो। पैर में अभी भी दर्द है? क्या? एयर शाओ, शाओ, दर्द हो रहा है। तो मैं हल्के से करूंगा। बूढ़े मालिक झाग गए हैं। क्या वह होश में है? मैं अभी लेकर जाता हूं कुआहेदा चियाओ प्रोजेक्ट फाइल उनसे हस्ताक्षर कराने। अगर वो सहयोग नहीं करते तो उन्हें मजबूर करना होगा। जाग गए, तुम भी तैयार रहो। झो लिंगचेन शायद फोन करे, तुम्हें अस्पताल बुलाए। आ, एयर शाओ और सान शाओ ऊपर चले गए। मालिक को लेटने दो। सेलाइन की एक बोतल चढ़ाओ। सेलाइन? जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पर हो उसे सिर्फ सेलाइन कैसे दी जा सकती है जब तक कि झो मालिक बीमार होने का नाटक न कर रहे हों। वह देखना चाहते हैं कि उनके बेटे विरासत के प्रति क्या रुख अपनाते हैं। एयर शाओ को बिल्कुल नहीं, कुआहेदा चियाओ का कॉन्ट्रैक्ट निकालना चाहिए। जो किंगचेन, झो लाओए बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। मकसद सिर्फ परखना है। तुम सब भाइयों का विरासत के प्रति रवैया बिल्कुल मत देना। समुद्र पार पुल का प्रोजेक्ट उसे साइन करने के लिए देना। तुम इतनी जल्दी में भागते आए सिर्फ यह बताने के लिए? यह बहुत जरूरी है। एक बार तुमने अपनी संपत्ति छीनने की लालसा जाहिर कर दी, वह तुमसे पूरी तरह निराश हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह समुद्र पार पुल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एयर शाओ मुझे परख रहे हैं। जियांग ली, मैं झो तुंगचेन, मैं अभी मरा नहीं हूं। तू मेरी संपत्ति पर नजर रखे हुए है, नालायक बेटा। रुको। अब तुम्हारा पेश होने का सबसे अच्छा मौका है। समय बर्बाद मत करो। मुझे भी अपना काम करना चाहिए। मेरे बेहोश रहने के दौरान तुम सब लोग कोई भी मुझे चैन नहीं देता। मैं कैसे भरोसा करूं कि ग्रुप तुम्हें सौंप दूं? 1 घंटा पहले मैंने अभी वसीयत बदली है। वसीयत को फिर से बांटने का फैसला किया है। और तुम्हारी और फांग युन की शादी 3 दिन बाद पार्टी होगी। तब फांग डोंग से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। जल्द से जल्द शादी करा दो। उसके बचपन में एक क्रश था जो उसे बहुत याद आता था। मुझे पता है क्या करना है।
अरे पैर में चोट लगी है, फिर भी इतनी ऊंची हील्स पहनी है। मिस फैंग, अच्छे कपड़े पहनना भी मेरे काम का हिस्सा है। अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम ठीक हो? हाँ। क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट जो, कोई बात नहीं। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? किन किंग। आपको मेरा असली नाम कैसे पता? मैं अयान भैया हूं। भूल गई? हम दोनों बचपन में गांव में साथ बड़े हुए। यह तुम्हारा निशान वह तब का है जब हम दोनों आलू भून रहे थे। तुझे जल गया था। अयान भैया, इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पता ही नहीं चला कि तुम हमेशा मेरे पास थी। झो लिंगचेन, आज हमारी सगाई की बातचीत का दिन है। तुम किसी और के साथ इश्कबाजी कर रहे हो जैसे मैं हूं ही नहीं। प्रेसिडेंट जो, बेहतर होगा कि तुम समझाओ। पिताजी, यही वह है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं और वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। माफ कीजिए पिताजी, मैं यह सगाई नहीं निभा सकता। एक अनजान औरत से शादी करना, क्या तुम्हें मेरी कोई इज्जत नहीं है? पिताजी, बेटा नालायक है। माफ करना। चावड़ी हो, तुम गाड़ी में रुको, मैं एक फोन लेता हूं। हाँ। अपराधी का तरीका बहुत अजीब है और टंकी बनाने का सामान बाजार में नहीं मिलता। वो नैनो ग्लास है। यह उसी सामान से बनी है जिसमें पिताजी डूबे थे। क्या अपराधी का झो लिंगचेन से कुछ लेना देना है? झो क्विंगचेन, तुम। जो क्विंगचेन, तुम पागल हो गए हो? मुझे मेहनत से यहाँ तक पहुँचना पड़ा। गाड़ी रोको। तुम्हें लगता है तुम कामयाब हो गई? बहुत नादान हो। हमें अभी कुछ शांत होने की जरूरत है। मैं बता रही हूँ, मैं कभी नहीं लिंगचेन को छोड़ूंगी। जवाब दो, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? मैं बता रही हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। गाड़ी रोको। जियांगली, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन तुम कैसे क्विंग से जियांगली बन गई? जब मैं 7 साल की थी, तुम्हें झो परिवार ने अनाथालय से ले जाने के कुछ समय बाद मुझे एक जोड़े ने निःसंतान दंपति ने गोद ले लिया। यही सोच रहा था, तुम क्यों नहीं मिल रही थी? लिंगचेन, झो परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं भी झो परिवार के नियंत्रण से तंग आ गया हूं। अगर झो परिवार तुम्हें अपनी बहू नहीं मानता तो मैं तुम्हें झो परिवार से दूर ले जाऊंगा। झो परिवार के 3 बेटों की संपत्ति की होड़ पूरे शहर में मशहूर है। क्या झो लिंगचेन एक औरत के लिए अरबों की विरासत छोड़ देगा? इसमें कुछ गड़बड़ है। आतीस ए छा ए। तुम्हें अभी चोट लगी है, अच्छे से आराम करो। तुम यहाँ कैसे आए? श्री जो, अब बाहर लिंगचेन के लोग हैं, कृपया बाहर जाइए। लिंगचेन, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से सोया हूं और तुम मुझे श्री झो बुलाती हो? मुझे जो काम दिया गया था मैंने पूरा कर दिया है श्री झो, और क्या संतोषजनक नहीं है? बस इससे उसने तुम पर विश्वास कर लिया कि तुम उसकी पहली प्रेमिका हो और फैंग यूं और जिनलैंग प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मुझे पता है इसमें कई शक हैं,
लेकिन झो लिंगचेन की गाड़ी का शीशा वही सामग्री है जो पिताजी के पानी के टब को तोड़ने वाले शीशे से एक ही तरह की। इसकी जांच होनी चाहिए। श्री झो भावनाओं को खिलौना समझते हैं तो यह समझ नहीं आएगा। तुम सच में गंभीर हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लिंगचेन बाहर से उतना शालीन नहीं है जितना दिखता है। उसके अंदर एक जानवर रहता है। तुम्हारा उसके पास जाना खतरनाक है। आज बूढ़े आदमी को इसी वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह सब फैंग परिवार को दिखाने के लिए किया गया है। 2-3 कुरी का एक एक्सेमन। बूढ़े के अस्पताल से छुट्टी से पहले मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा कुछ समय के लिए छिपने। मेरे निजी विमान से जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। क्या अब रुक गए हो छूचेंग के लिए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से सोचता कि कैसे अपने पिता और लिंगचेन को समझाऊं कि तुम मुझे गाड़ी से क्यों ले गए, बजाय इसके कि समय बर्बाद करो औरतों के साथ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। यह धमकी नहीं है, हमारे सहयोग का सारा डेटा ही धमकी है। अगर तुम्हारे पिता को पता चले कि उनका दूसरा बेटा उनके साथ ऐसा कर रहा है और अपने भाई के साथ, तो वे क्या सोचेंगे? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? मेरा गुप्त मेल बॉक्स। मेरी माँ से जुड़ा साइकोलॉजिकल मॉनिटर अगर मूल्य बहुत कम हो जाता है, एक निश्चित स्तर से नीचे, तो यह खुद भेज देगा तुम्हारे पिता के ईमेल पर। तो दूसरे मालिक, कृपया मेरी माँ का ध्यान रखना। तुम ऐसा करके बहुत अनुचित व्यवहार कर रहे हो। अपनी माँ के लिए मैं किसी भी कीमत पर जाने को तैयार हूँ। तुम मालिक ने आपको बुलाया है। मालिक, तोंग चेन ने फिर कोई शरारत नहीं की। आप उसे उठने दें, है ना? भेड़ों का झुंड जीता है, अकेला भेड़िया मरता है। परिवार तभी सफल हो सकता है जब वह एकजुट हो। हमारे परिवार में इतनी शर्मनाक बात हुई है, कोई भी बच नहीं सकता। पिताजी, यह मेरी गलती है। आप दोनों छोटे भाइयों को मत उलझाइए। बेशक यह तुम्हारी गलती है। तुमने फैंग्यू को पूरे हाई सोसाइटी सर्कल में हंसी का पात्र बना दिया। इतनी आसानी से एक औरत के फंदे में फंस गए। क्या मैं तुम्हें ऐसे ही सिखाता हूं हो? और दूसरे बेटे, आज का दिन पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुमने लिंगचेन से एक औरत छीनी, वो ट्रेंडिंग पर आ गया था। एक्सपायर को कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से हटाया। पिताजी, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि फैंग परिवार को दिखा सकूं। मैंने पहले ही ट्रेंडिंग खरीद ली है। कहा है कि हम दोनों भाई नहीं मिलते। हालांकि इसमें खामियां हैं, फिर भी यह फैंग परिवार को कुछ जवाब देने जैसा है। और हमारा क्रॉस सी ब्रिज प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। कल मैं फैंग परिवार से कच्चे माल की डील करूंगा। साथ ही अपनी नीलामी की चायदानी मालिक को भेंट कर दूंगा। इससे उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। बड़ी चालाकी है। इस तरह क्रॉस सी ब्रिज प्रोजेक्ट हाथ लग गया। कंपनी के मामलों में आपको दखल देने का कोई अधिकार नहीं लगता। अरे मैं हूँ झो घर की तीसरी बीवी। मेरी माँ ही झो घर की इकलौती बीवी है। चुप रहो। मालिक मिस जियांग ली से मिलने आए हैं। मेरे बेटे को फुसलाया और मुझसे मिलने की हिम्मत है? जू मालिक, पहले यह देखिए फिर गुस्सा करना। वानसजोंग ग्रुप, सरकार के समुद्र पार पुल प्रोजेक्ट, सारी रेत और स्टील का कच्चा माल सब फैंग परिवार से खरीदा गया है। यह दस्तावेज जो आपके हाथ में है, फैंग परिवार ने जापान से आयात किया है। रेत और स्टील के कच्चे माल के सभी ऑर्डर, उनकी मात्रा वानजोंग की मांग के बराबर है, लेकिन क्वालिटी आसमान जमीन का फर्क है। अगर आप अभी भी फैंग परिवार के साथ साझेदारी करते हैं, पुल का गिरना बस समय की बात है। फैंग वाला, उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। फैंग परिवार ने जू परिवार के साथ ऐसा किया। आपको अब भी लगता है फैंग परिवार एक अच्छा साझेदार है? बड़े घरानों की शादी हमेशा फायदेमंद होती है। अगर लिंगचेन तुझसे शादी करे तो हमें झू परिवार को क्या फायदा देगी? मैं आपको जू मालिक दे सकती हूँ और भी व्यावसायिक जानकारी। तुम लिंगचेन से शादी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे सबसे अंधेरे समय में वह एक दरार से आई एक रोशनी की किरण की तरह था। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। लिंगचेन की शादी पहले कब तय थी? अगले महीने की 10 तारीख। थोड़ी जल्दी है क्या? तुम्हें परेशानी है?
मुझे तो ये अच्छा दिन लगता है। तो यह तय हुआ। पापा वह समुद्र पार पुल प्रोजेक्ट वह पहले टाल 2 माह। पासवर्ड क्यों नहीं बदला? एक दरवाजा तो एयर शाओ को नहीं रोक सकता। क्या तुम झो लिंगचेन से प्यार नहीं करती? दीवानी हो गई हो? अभी क्यों नहीं बची? आखिर मेरी माँ की ऑक्सीजन ट्यूब अभी भी एयर शाओ के हाथ में है। तुम आखिर सोच क्या रहे हो? क्या सच में झो लिंगचेन से शादी करोगी? झो लिंगचेन में क्या बुराई है? वह कम से कम मुझे दरवाजे तक छोड़ देगा, जबकि कुछ बदमाशों की तरह नहीं जो दरवाजे के पीछे छिपकर जबरदस्ती चूमते हैं। किसने दी तुझे हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की? मैंने झो बूढ़े की मेडिकल रिपोर्ट देख ली है। ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर तू इस समय में ज्यादा विरासत पाना चाहता है तो बेहतर होगा मुझे मत छेड़। जो लिंगचेन वांजोंग ग्रुप में न्यू मीडिया का जिम्मा संभालता है। इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, तो उसकी गाड़ी में शीशे के सैंपल कहाँ से आए? या फिर पहले जो लिंगचेन से पूछताछ शुरू करनी चाहिए। जो लिंगचेन के वांजोंग ग्रुप में 3 ऑफिस हैं। पिछली बार जहां मैंने कुंजी रखी थी उस ऑफिस के अलावा 2 और ऑफिस जांचने हैं। एक 37वीं मंजिल पर है। नमस्ते मिस जियांग। क्या झोजी अंदर हैं? मैं उनके लिए सूप लाई हूँ। माफ कीजिए, जो जी शी परिवार की मीटिंग में गए हैं। तो मैं अंदर जाकर उनका इंतजार करूँ? माफ कीजिए, जो जी ने कहा है उनकी इजाजत के बिना किसी को अंदर नहीं जाने देना। औरत। क्या मिस फांग ने खबर नहीं देखी? फांग और झो परिवारों का सगाई बहुत पहले टूट चुकी है। मैं अब तुम्हें मुझे मारने का कोई हक नहीं है। तुम यह मिस फांग की जगह नहीं है जहां तुम मनमानी कर सको। जियांग ली, तुम ठीक हो? बस सिर में थोड़ी तकलीफ है। या तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आराम कर लूं? ऑफिस में आराम करना कितना असुविधाजनक है। ऐसे करो, मैं पहले एक फाइल ले आऊं, फिर तुम्हें लाउंज में ले चलूंगा। ठीक है। मैं तुम्हें लाउंज में ले चलता हूं। नहीं, मैं खुद भी जा सकती हूँ। किंग चेन, समय हो गया है, साथ चलते हैं। चलो। तुम इतने नटखट क्यों हो? इतना खतरनाक काम करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी? अगर हत्यारे का झो किंगचेन से कनेक्शन है तो उसका उद्देश्य क्या है? मेरे माता पिता तो आम लोग हैं। झो परिवार से उनका क्या संबंध हो सकता है? पापा का हत्यारा वांझोंग ग्रुप में है। जियांगली, मेरी जासूसी करना मजेदार है।
यहाँ आओ। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि दोपहर को तुम बिल्ली की तरह शांत थी। तुमने मुझे दर्द दिया। बहुत नाजुक हो। तुम्हारा ऑफिस जो लिंगचेन के ऑफिस के बगल में। मैं सिर्फ कोशिश करना चाहती थी। क्या मैं उससे सुन सकती हूँ किसी जानकारी के बारे में? जो लिंगचेन का ऑफिस दीवार पर पैनल लगे हैं, सिग्नल नहीं जाता। उसने इतनी मेहनत की है। जरूर कोई छिपा रहस्य है। क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है? मैंने तुम्हें काम पर रखा है ताकि तुम मेरी संपत्ति के लिए लड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन अगर तुम उसकी गहराई में जाना चाहते हो या वान झोंग ग्रुप, अगर कुछ गलत हुआ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें पता है ये किसका कार्ड है? झो लिंगचेन का कार्ड तुम्हारे पास क्यों है? झो लिंगचेन का। नाम भले ही गंदा हो गया है, लेकिन उस पर वाटर मार्क है। हर किसी का वान झोंग ग्रुप में अपना एक नंबर होता है। यह नंबर उसका है। शियाओली, क्या तुम घर पर हो? शियाओली, ली, मुझे पता है तुम घर पर हो। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? शियाओली, भैया, बड़ी अच्छी बात है। अब रात के 10 बजे हैं। तू मेरी मंगेतर के घर पर है। मुझे एक समझा दे बस। मैं जियांगली को पसंद कर रहा हूं। वह तो तेरी भाभी है। सही कहा। तो मेरा प्रपोजल फेल हो गया। भैया, मेरे साथ एक ड्रिंक लीजिए। तूने मेरी मंगेतर छीन ली और तू चाहता है कि मैं तेरे साथ शराब पीऊं। तूने मेरी मंगेतर छीन ली। भैया, हम तो सगे भाई हैं। तुम्हारे पास बहुत समय होगा एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। चलो। जो किंगचेन मेरी रक्षा कर रहे हैं। किसी भी तरह मुझे इसे रखना है जो लिंगचेन के ऑफिस में 19वीं मंजिल पर। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। मैं एक चीज लेकर तुरंत नीचे आता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूं तो बुरा क्या है? ठीक है। अरे नहीं, यह ताला जो लिंगचेन ने खास बनाया है, सिर्फ वही अंदर से खोल सकता है। मैं क्या करूं? अगर बाहर ना निकला तो मेरा दम घुट जाएगा। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। मैं एक चीज लेकर तुरंत नीचे आता हूं। तुम्हारे साथ चलूं तो अच्छा नहीं। ठीक है। जियांगली ऐसी औरत नहीं है जो नखरे करे। उसका मकसद जासूसी करना है। बॉस के ऑफिस का पासवर्ड। आपके द्वारा कॉल किया गया ग्राहक फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बुरा हुआ। बॉस का ऑफिस सिर्फ अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। झांग तेजू, तुरंत गाड़ी तैयार करो वानझोंग बिल्डिंग के लिए। जियांगली,
बड़े साहब, इतनी रात को कंपनी आए हो, क्या कोई काम है? यह तो आसान है। व्हाट हैज द फाइन है? बिल्डिंग का सीसीटीवी सब ठीक से निपटा दिया? मालिक, आप निश्चिंत रहें, सब डिलीट कर दिया है। तुम जो लिंगचेन के निजी लिफ्ट में जाओ, देखो कि कोई ऊपर आया है या नहीं। मालिक, लिफ्ट ऊपर आ रही है, क्या करें? चिंगचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओवरटाइम कर रहा हूँ। और क्या करूँ? ओवरटाइम। जब तुम वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे तब ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। ओवरटाइम नहीं करूँ तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनूं? बड़े साहब, और किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, जरूरत नहीं। मछली तो निकल चुकी है। जो काम तुम्हें दिया था वह क्या हुआ? वांगजोंग ग्रुप के अंतर्गत सिर्फ तीसरे साहब की एक कंपनी है जो नैनो मटेरियल का कांच का विकास कर रही है, और वह केवल नाममात्र रजिस्टर है, उत्पादन में नहीं आई है। क्या जियांग मिस ने गलती से देख लिया? बड़े साहब की गाड़ी में कांच के टुकड़े शायद गलती से गिर गए हों। चाहे जो भी हो, जांच जारी रखनी होगी। जियांग ली अब और खतरे में नहीं रह सकती। जी। तुम जाग गई? जू लिंगचेन ने हमें नहीं देखा है ना? तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, अब संभव नहीं है। क्यों? तुम गर्भवती हो। क्या? तुम खुश नहीं हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं खुश हूँ? हमारा क्या रिश्ता है? एक खाली चेक का रिश्ता। तुम पैसे देकर मेरा शरीर खरीद सकते हो, लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूंगी। क्या तुम मेरे बच्चे को लेकर झू लिंगचेन से शादी करोगी? किसने कहा कि मैं जरूर इस बच्चे को रखूंगी? जियांग ली, अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो तुम अपनी माँ की जान मत चाहना। आप मुझे धमका रहे हैं? आज से तुम इस वार्ड में रहोगी। आराम से गर्भ की देखभाल करो। बच्चा होने तक कहीं मत जाना। तुम बच्चा चाहते हो? बाहर औरतें तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने की लाइन लगी हैं। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। पी लो, यह गर्भ के लिए है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा कि मेरे पास है, चाहे तुम कुछ भी करना चाहो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब मेरे पास एकमात्र विकल्प है, तुम्हें जन्म देना, झो परिवार का बच्चा, है ना? मेरे पास आराम से सामान्य जीवन बिताओ, सुरक्षित दिन। क्या बुरा है? मेरे पिता की मृत्यु और तुम झो परिवार वालों से अलग नहीं हो सकती। तुम्हारे झो परिवार में कोई अच्छा नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूं। तुम लायक नहीं हो। अच्छा, लगता है तुम्हें अच्छी तरह बात करना पसंद नहीं है। अच्छी तरह से नहीं तो तुम खुद ही संभलो। किंगचेन, मुझे छोड़ दो। अच्छा, अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो अच्छा नतीजा नहीं होगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप रहो। मैं तुमसे और बच्चे से मिलने आता रहूंगा। मैं बोर नहीं होऊंगी। जियांग ली को बाहर निकालो। तुम्हारी मंगेतर मुझसे क्यों मांग रहे हो? मुझे मजबूर मत करो। यही बात मैं तुम्हें लौटाता हूं। 7 साल पहले क्या हुआ था मैं नहीं कहता। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे नहीं पता। अगर बड़ा भाई झो परिवार में शांति से रहना चाहते हैं तो हमसे ना उलझें। 3 लोगों का परिवार। 3 लोगों का परिवार। अगर तुम अपनी वह विरासत चाहते हो तो कुछ न जानने का नाटक करो। अगले महीने 10 तारीख की शादी रद्द कर दो। बूढ़े को फिर से दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी अस्पताल चलो। चलो, मजा देखने चलते हैं। बुजुर्ग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बार मैं शायद सच में बच नहीं पाऊंगा। पापा, आप जरूर ठीक हो जाएंगे।
मैं सबसे ज्यादा यह देखना चाहता हूं कि तुम भाई भाई की तरह प्यार से रहो और परिवार में सुख शांति रहे। इस तिजोरी में मेरी नई वसीयत है। अब से वानाझोंग ग्रुप तुम्हारे हवाले है। चाबी कहाँ है? किंग चेन, फिर से उसने धोखा दिया। मिस जियांग, कृपया वापस जाइए। मुझे सामान खरीदना है। मिस जियांग को क्या चाहिए? मैं ले सकता हूँ। मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए। क्या आपको साइज पता है? मिस जियांग, ये प्रसूति वार्ड है, शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है। श्रीमती झो, मुझे 10 मिनट दीजिए, आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। तू मुझे रोकने की हिम्मत करता है? मैडम, छोटे साहब कहते हैं किसी को भी मिस जियांग से नहीं मिलने देना। बदतमीज, तू आखिर है कौन? मेरे बेटे की रखायल। अगर मैं सिर्फ उसकी रखेल होती तो वह ऐसा क्यों करे? इतना बवाल, लोगों को मुझ पर नजर रखने को। श्रीमती झो, क्या आप जानना चाहती हैं श्री झो की नई वसीयत में क्या है? तू जानती है? बस मुझे बड़े साहब के कमरे के बगल में 10 मिनट रहने दे, मैं जान जाऊंगी। तू हैकर है। मेरे साथ चल। नहीं मैडम, छोटे साहब नहीं मानेंगे। उन्हें खुद आकर मुझसे कहने दो। तू बगल के कमरे में इंतजार कर, मैं थोड़ी देर में तुझे लेने आऊंगी। भागने की कोशिश मत कर। मैं एक कमजोर औरत, कहाँ भागूंगी? मैडम, माँ, मालिक जी, इस बार आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। मुझे आना ही था, देखकर ही चैन मिलेगा। तुम सब लोग बस यही जानना चाहते हो कि अपने हिस्से में कितना आएगा। अभी सब साफ हो जाएगा, इस वक्त की जल्दी नहीं है। पिताजी, आपके इतने ही बच्चे हैं, कम या ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना? तोंगचेन, चुप रहो। अफसोस की बात है, मुझे एक और अफसोस है। मालिक, सब बीत गया। आपके लिए अब सबसे जरूरी काम अपनी सेहत सुधारना है। तुम सब जाओ, मुझे शांति चाहिए। जाओ। माँ, आप पहले वापस जाइए, मुझे अभी थोड़ा काम है। तुम्हें क्या काम हो सकता है? बस एक औरत में फंस गए हो। तुम्हें कैसे पता? वह अगले कमरे में है। तुम उसे ले आए? तुम एक औरत के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो क्या? डर है कि वह भाग ना जाए। आपने उसे कैसे छोड़ दिया? उसने कहा वह हैकर है। वह आपके पिताजी की वसीयत पढ़ सकती है। क्या उसने जो कहा वह सच है? हाँ, सच है। तो तुम जल्दी से उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजो। हम वसीयत की सामग्री जानते हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वो लोमड़ी जितनी चालाक है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर जोलिंग चेन पहले उसे ढूंढ लेता है, ग्रेट, तो फिर उसकी खैर नहीं। बस एक औरत है। क्या तुम इतने उदास हो गए हो? वह अलग है। वह 7 साल पहले भाई के केस की महत्वपूर्ण गवाह है और दुनिया की टॉप हैकर है। हालांकि क्या कोई भाईकर है? सबसे जरूरी बात, वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। अब क्या होगा? वह अपने साथ ले गई है आपके पिताजी की वसीयत। माँ, आप पहले घर जाइए, मैं खुद कुछ सोच लूंगा। ऐसी मांग वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। मैंने गाड़ी चलाई, लगभग आधे शहर में चलाकर लाया हूँ। मेहनत लग गई बॉस।
मेरे पास कैश है, चलेगा? कोई बात नहीं, जाए सावधान। मैं तुम्हें भाभी बुलाऊं या दूसरी भाभी? कहाँ? तीसरे साहब, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई के बीच घूमती रहती हो। देश, तेरा असली इरादा क्या है? मैं तो बस चाहती हूँ कि जो परिवार में शादी करके अच्छा जीवन बिताऊं। और क्या इरादा हो सकता है? क्या इसके लिए तीसरे साहब को इतना गुस्सा करना चाहिए? जब तुम झो परिवार में शादी करना चाहती हो तो फिर क्यों भाग रही हो? बस इतना है कि प्यार मोहब्बत में नखरे दिखाने का खेल होता है। तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो समझ आएगा। अभी हम हाईवे के पास हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि कैमरे के सामने मुझे मार डालो तो हट जाओ। तुम मुझे ये बहाने मत दो कि ये बातें बनाकर मुझे बेवकूफ बनाओ। जब से तुम आई हो, इंडस्ट्री के अंदर की ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो मिलना मुश्किल है। बोलो, तू आखिर है कौन? अगर मैं जवाब देने से इनकार कर दूं तो तुम क्या तुम गोली चला सकते हो? मैं पहले ही काफी परेशान हूं, हट जाओ। माँ, मैं ये हेडफोन लगाऊंगी। बस अगर मैं किसी के काफी करीब हूँ तो मुझे पता चल जाएगा उसके फोन का राज्य कितना कमाल है ना? जयावली, तुमसे कितनी बार कहा कि अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ और ये दूसरों की प्राइवेसी में झांकना है जो गैर कानूनी है। अरे समझ गई माँ, बस अगर मैं ऑन न करूँ उसके फोन से कनेक्ट करने का स्विच तो कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं मानती तो खुद चेक कर लो। माँ, तुमने सुना? उस आदमी के फोन में अभी एक मैसेज आया। उसने अभी अपने छोटे भाई को मार डाला। चुप रहो, वह एक हत्यारा है। नहीं, मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। तुम उसे जानती हो? वह कौन है? वह सपना था या हकीकत? क्यों? मुझे पहले कभी उसकी याद नहीं आई। जाग गई। ये क्या है? बस एक USB ड्राइव है, अगर चाहिए तो ले लो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, चालाकी मत करना। बोलो, तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हें हर चीज की खबर नहीं मिल सकती? मुझे बूढ़े आदमी की वसीयत चाहिए। नाक में दम कर दिया। कल रात मैंने खुद देखा, तुम चुपके से जा रहे थे बूढ़े के बगल के कमरे में। बोलो बोलो बोलो, क्या इसका वसीयत से कोई ताल्लुक है? अच्छा, बोलना नहीं चाहती तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब नरक में जाओगी तो मुझे मत कोसना। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वसीयत में क्या है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नरक में जाकर सोचना। जो टोंगचेन, जो टोंगचेन, तुम बुरी मौत मरोगे। माँ, पापा, मम्मी। घबराइए मत, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी आपको वो सब भुला देगी जो दुख देता है। एक झपकी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कांच, तेरी आवाज धुएं से बैठ गई है, चुप रहो। तुम
तुम जाग गए। जागो, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारे झो परिवार में कितने भाई हैं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जल्दी बताओ। तुम जानते हो मैं खुद भी पता लगा सकती हूँ। अब मुझसे मत छिपाओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा एक और छोटा भाई है। क्या वह मर गया? हाँ, मेरा सगा भाई जन्म के तुरंत बाद मर गया, ये कब की बात है? 7 साल पहले। तो झो परिवार के 3 भाई सब उस बच्चे के भाई हैं। सब पर संदेह है। 7 साल पहले मैं सड़क पर गलती से यह रहस्य सुन लिया था, जिससे माता पिता की हत्या हो गई। और वह आदमी जो पास से गुजरा, आखिर कौन था? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। आज की आग तीसरे भाई ने लगाई थी। वह तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता। झो परिवार तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम खुद भी तो झो परिवार के हो। तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तुम भी हो सकते हो अपने छोटे भाई को मारने वाले। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? एक व्यक्ति कम होने पर तो तुम ज्यादा पा सकते हो एक बड़ी संपत्ति। तुम्हारे झो परिवार वाले पैसे के लिए क्या नहीं कर सकते? तुम मुझे ऐसा समझते हो? वह मेरा सगा छोटा भाई है। झो परिवार में मेरा एकमात्र भाई। मैं भला उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ठीक है, तो तुम मुझे बताओ वह कैसे मरा? क्या हमें जरूर चर्चा करनी है इस विषय पर? यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा काम है इस बच्चे को सुरक्षित जन्म देना। मेरा काम है ढूंढना तुम्हारे पिता के हत्यारे को। बाकी तुम चिंता मत करो। आज मैंने गोदाम में देख लिया है कांच, और वह टंकी जिसमें मेरे पिता डूबे थे का कांच एक जैसा है। कांच तीसरे भाई की कंपनी से बनता है, लेकिन कभी सप्लाई नहीं होता। मुझे नहीं पता उसे उन बेकार कांचों की क्या जरूरत है, लेकिन मैं कर सकता हूं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे पिता के हादसे के 3 सालों में एक भी कांच कम नहीं हुआ। यह सबूत नहीं बन सकता। तुम मुझे छोड़ दो। इतना कहने के बाद भी तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मैंने इतनी मेहनत से इतने लंबे समय तक जांच की, फिर भी एक ही जगह घूम रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था उस सीक्रेट की जांच करके अपनी अकल दिखाना। जियाओली, तुम शांत हो जाओ। तुम मुझे कैसे शांत रहने को कह सकते हो? चले जाओ। ए शाओए, श्रीमती जियांग जाग गई हैं। माँ, बच्चे, तुम मुझे माँ बुलाती हो? मेरी बेटी अभी तो नर्सरी में जाती है। यह डॉक्टर, श्रीमती जियांग के दिमाग में चोट लगी है। उनकी यादें अब 10-15 साल पहले की ही हैं। माँ, बुरा आदमी, मुझे डर लग रहा है। बुरा आदमी। कोई बात नहीं, डरो मत। किंग चेन, क्या तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो? ठीक है, तुम आंटी का ख्याल रखना। जियाओ ली, क्या यह झो परिवार है? जल्दी भागो, माँ की चिंता मत करो। जियाओ ली, क्या यह झो परिवार है? भागो, माँ की चिंता मत करो। माँ, तुझे याद आया तो बता, वह आदमी कौन था? जो लिंगचेन तूने गलती से सुन लिया था उसका राज और पुलिस में रिपोर्ट कर दी, पर वह बच गया। हमारा पूरा परिवार उससे बचने के लिए यहाँ शिफ्ट हो गया। डर था कि तुझे मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा तो तेरा इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट करवाया, पर पता नहीं कैसे वह हमें ढूंढ ही लाया। जो लिंगचेन, उसी ने मारा चिंगचेन के भाई को और मेरे पिता को। तू इस मामले में मत पड़, झो वाले सब एक हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वह आदमी जो अभी था जो लिंगचेन का छोटा भाई है ना, उसने तुझे कैद कर लिया। भागने का कोई रास्ता निकाल। माँ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। निकल, तू मेरी बेटी नहीं है। निकल माँ, तू मेरी बेटी नहीं है। निकल माँ, निकल माँ, निकल निकल माँ, निकल निकल आंटी, सब ठीक हो जाएगा। निकल। माँ, जो लिंगचेन ने पिता को मारा और चिंगचेन के भाई को भी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर उसके पास जाना होगा तभी सबूत मिलेंगे।
चिंगचेन, मैं समझ गई। मैं तेरे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ और हमारे बच्चे को जन्म दूँ। सच में? पर मैं जानना चाहती हूँ क्या वह स्वस्थ है। क्या तू मेरे साथ चलेगा हॉस्पिटल में चेकअप कराने? तू भागना चाहती है? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो मैं डॉक्टर को घर पर बुलाकर तुम्हारी जांच करवाऊंगा। ठीक है। तुम्हारी चाबी मेरे पास है। कोई हरकत मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर इतने लोग मुझे मारना चाहते हैं। तेरी बाहों में सबसे सुरक्षित हूँ। किंगचेन, मुझे दूध पीना है। झांग माँ, झांग माँ जो गरम करती हैं, हर बार तापमान सही नहीं होता। तुम मेरे लिए गरम करोगे और 1 चम्मच शहद डालना। ठीक है। डॉक्टर, मेरा फोन अभी नीचे रह गया। क्या आप अपना मुझे वीचैट करने दे सकती हैं? ये अगर मुश्किल हो तो कोई बात नहीं। कोई मुश्किल नहीं है। जी मिस जियांग, लीजिए। शुक्रिया। क्या कर रही हो? अचानक पेट में थोड़ी असहजता हो रही है। अभी? हाँ डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? शायद बच्चा हिल रहा है। आदत हो जाएगी। जियांगली, सुना? हमारा बच्चा हिल रहा है। छोटे साहब, मैडम आ गई हैं। माँ, आप कैसे आ गईं? सुना है तुम्हें वो औरत मिल गई। आपको कैसे पता? तुम उसे बचाना चाहते हो। वह चो परिवार के बहुत सारे राज जानती है। अगर तुम मुझे माँ मानते हो तो उसे मेरे साथ चलने दो। माँ, वह अब मेरे बच्चे की माँ है। वह कहीं नहीं जाएगी। उस तरह की औरत तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चा तुम्हारा ही है? माँ, मैं आपको उसका अपमान करने नहीं दूंगा। आंटी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तू वापस जा। आंटी, मिस्टर झो की वसीयत और आपके बेटे की मौत का कारण मुझे सब पता है। बस मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मेरा छोटा बेटा कैसे मरा? जियांगली, तू मेरे भाई की मौत का इस्तेमाल करके मेरी माँ को धमकी दे रही है। बस तुझसे दूर जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जियांगली, तू बहुत आगे बढ़ गई है। तूने मुझसे संपर्क किया था। वो भी इसी जानकारी के लिए ना? लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कैसे बदल गए? सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? आंटी ठीक कह रही हैं। हो सकता है बच्चा तुम्हारा ना हो। जियांगली, तू तो क्यों नहीं बोल रहे? निकल यहाँ से। आज भले ही तू बाहर मर जाए, मैं तेरी लाश भी नहीं उठाऊंगा। निकल। हाँ, एक बात, मेरी माँ का ख्याल रखना, वरना तुम्हारे पिता तुम्हें परेशान करेंगे। अब आप जो जानती हैं वो सब बता सकती हैं? बदले में आपने मुझे बाहर निकाला। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा आपको संतुष्ट करेगा। बस इतना ही? मेरे छोटे बेटे की मौत के बारे में? ये अभी नहीं बता सकती। माफ कीजिए। तू मुझसे खेल रही है। हमारा दुश्मन एक ही है, ये बात मुझे पहले जांच करनी होगी, तभी बता सकती हूँ। उससे पहले मिसेस जो, आप कृपया और बॉडीगार्ड रखें और मेरी गुप्त रूप से रक्षा करें। अगर मैं झो परिवार के हाथों मारी गई तो आप जीवन भर सच्चाई नहीं जान पाएंगी। बड़ी चालाक लोमड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बेटे को नचाया है। मैं इसे मिसेस जो की तारीफ मानूंगी कि मैं खूबसूरत हूँ। शुक्रिया। रुको, तू अपने पेट के टुकड़े का क्या करेगी? मैं इसे हटा दूंगी। अच्छा है कि तुझे अपनी हद पता है। साहब, आज मैं मिस जियांग के पीछे लगा रहा। वो आज तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? उस औरत का अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। बाहर निकल। जी रुको। वो कहाँ गई? वो हॉस्पिटल गई, अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। रुकिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस बच्चे को गिराने के लिए। तो आप मेरे लिए एक नकली गर्भपात प्रमाण पत्र बना दीजिए।
यहाँ कैसे? छोटे भाई का मिजाज दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है जियांगली से। शादी से पहले कुछ बकवास निपटानी तो पड़ेगी ना। अपने ही भाई को मारा तो मारा, क्या ऐसा हो सकता है कि तेरी जान ले ले? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तेरा क्या इरादा है। तुम जैसे लोगों के पास कुछ भी नहीं होता कोई सच्चा प्यार। जियांगली की पहचान तुम्हें पहले से पता था ना, तो इसीलिए तुम उसे अपने पास रखना चाहते थे। किंग चेन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। समझ ना आए तो कोई बात नहीं, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। है भेड़ियों का आपसी झगड़ा कुछ दिलचस्प है। डॉक्टर, शायद मुझे ऑपरेशन थिएटर में और थोड़ा और रुकना पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर वू, ये पिछले 10 सालों के हॉस्पिटल में रखे हुए पितृत्व परीक्षण के रिकॉर्ड हैं। पहले से ही फाइल हो चुके हैं। कागजी वाले नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ रख दो। शुक्रिया। लो, मैंने कहा था मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी। लिंक चेन, चलो। किंग चेन, मैं जल्द से जल्द सच का पता लगाऊंगी। हमारे बच्चे की रक्षा करो। शियाओली, मैं अभी तुम्हें घर ले चलता हूं। तुम बस अपना ख्याल रखो, कोई देरी नहीं होगी। हमारी अगले महीने की शादी। अच्छा, मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूं। शियाओली, इतना औपचारिक मत बनो। इसे अपना घर समझो। अगर यह जोउ लिंगचेन का स्थायी घर है तो इसमें बहुत से रहस्य होंगे। मुझे यहाँ की सजावट बहुत पसंद है। हमारी शादी के बाद क्या हम यहाँ भी रहेंगे? यहाँ मेरे ऑफिस के करीब है। मैं ज्यादातर समय यहाँ रहता हूँ। बस यह घर थोड़ा पुराना है, 10 साल पहले खरीदा था। हमारा शादी का घर एक समुद्र के नजारे वाला विला है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। 10 साल पहले से रहा हुआ घर, इन कमरों में जरूर होगा वो रहस्य जो मैं जानना चाहती हूँ। अगर समुद्र के करीब है तो तुम्हारे ऑफिस जाने का रास्ता 2 घंटे लगेगा। बहुत मुश्किल होगा। यहाँ बहुत अच्छा है। पागल, मैं डरता हूँ कि तुम्हें तकलीफ होगी। कहाँ? तुम्हारे साथ रहना मेरी किस्मत है। कैसे तकलीफ होगी? शियाओली, तुम ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं एक मीटिंग ले लूं। जो लिंगचेन को मिल गया। किसका मैसेज इतना जरूरी है? बिना चाबी के सच में मुश्किल है। अफसोस मेरे पास सामग्री नहीं है नया बनाने की। मिस जियांग, बड़े साहब ने कहा है आपको अब आराम करने की जरूरत है। बाहर नहीं जा सकती। वाकई मुझसे सावधान है। ठीक है, कमरे में जरूर कैमरा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती। बोलो, अगर तुम सच में इतने अच्छे होते। तुम्हें कैसे पता मैंने अभी खाना बनाया है? तुम बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी से हाथ धोकर खाओ। तुमने अभी अभी ऑपरेशन कराया है। तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो, तुम्हारा रंग कितना खराब है। एक मछली का सूप और है, बस आता ही हूँ। जरा चखकर देखो, स्वादिष्ट है। हाँ, स्वाद अच्छा है। लो। मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण होने लगे हैं।
अगर जो लिंगचेन को पता चल गया कि मैंने बच्चा नहीं गिराया तो वह नहीं मानेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जियाओली, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस पेट अचानक खराब हो गया। यह पेट की दवा है, इसे लेने से बहुत आराम मिलेगा, इसे लेने से बहुत आराम मिलेगा। खा लो। तुम पहले दवा वहां रख दो, उल्टी करके खाऊंगी। मैं तुम्हें खाते हुए देखूंगा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। देखो जियाओली, जियाओली, तुमने अभी गर्भपात कराया है, इतनी जोर से उल्टी कर रही हो। या फिर तुम्हारे लिए एक डॉक्टर बुला दूं जो तुम्हें देख ले। जो लिंगचेन, क्या तुम्हें मुझे ऐसे मजबूर करना ही है? अरे मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। क्या सच में मेरी भलाई के लिए है? तुम्हें मुझ पर शक है ना कि मैंने बच्चा नहीं गिराया? अच्छा, डॉक्टर बुलाने की इतनी परेशानी क्यों? हटो। तुम क्यों नहीं खुद चीर कर देख लेते? क्या यह और आसान नहीं होगा? जियांगली, तुम क्या कर रही हो? तुमसे शादी करने के लिए। मैंने इतना अपमान सहा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम फैंग यून से शादी कर लो। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? जियांगली, माफ करो कि तुमने मुझे गलत समझा। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम इतना परेशान हो। मेरी ही गलती है। मैं बहुत उत्तेजित हो गई। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो डॉक्टर को बुला सकते हो। नहीं जाना तो मत जाओ। बच्चों जैसी हरकतें। मैंने आज बनाया पूरी मेज पर खाना। बहुत थक गई हूँ। तुम जाकर बर्तन धो दो। मैं ऊपर जाकर सोती हूँ। ठीक है। इस बार पागलपन के दम पर बच निकली, लेकिन अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। इस दीवार पर 4 कैमरे लगे हैं। मैं पूरी तरह से झो लिंगचेन की निगरानी में हूँ। क्या चुनूं? मैं चुन रही हूँ हमारी शादी में पहनने वाली ड्रेस, लेकिन ये मैगजीन कई साल पुरानी है। सारे डिजाइन पुराने हो गए। अगर तुम चुनना चाहती हो तो मैं डिजाइनर को घर बुला सकता हूँ। सच में? बहुत अच्छा। तो उन्हें आज ही बुला ले। और भी अच्छा होगा कुछ और। डिजाइनर बुला लो। ठीक है, जैसा तुम कहो। माँ, आपने मुझे बुलाया, सुबह से साथ बैठाया सिर्फ कॉफी पिलाने के लिए। मेरे ऑफिस में काम है। बैठ जाओ। जब से उस औरत से मिले हो तुम और बेसब्र हो गए हो। मैंने सुना है उस औरत ने बच्चा गिरा दिया। अच्छा किया, समझदारी दिखाई। माँ, आप भी तो एक बच्चा खो चुकी हैं। ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ, अगर तुम्हारा छोटा भाई जन्म के समय नहीं मरा होता हमारे हिस्से में और ज्यादा संपत्ति आती। माँ, वो आपका अपना बेटा था। आपको दिखता ही सिर्फ मुनाफा है। आप ऐसे कैसे बन गए? मैं तुमसे पूछूं, तुम ऐसे कैसे बन गए? इस परिवार में पले बड़े हो, अभी नहीं समझे? पैसा, ताकत और रुतबा भावनाओं से कहीं ज्यादा अहम है। वरना जियांगली बच्चा क्यों गिराती? तुम्हारे बड़े भाई से शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई तुम दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जोर से बोलो, अपनी बात दोबारा कहो। जोर से बोल। जो तूने अभी कहा फिर से कहा। जो हमने भेजा था बड़े बाबू पर नजर रखने वाले ने बताया मिस जियांग ने आज बुलाया है कुछ डिजाइनर्स को घर आकर कस्टम वेडिंग गाउन के लिए। कल ही ऑपरेशन हुआ था और आज वेडिंग गाउन ट्राई कर रही है। वह मेरी सोच से भी ज्यादा बेसब्र है। माँ, अगर आपका मकसद सिर्फ यह था कि मैं खुद सुन लूं,
यह खबर तो आपका मकसद पूरा हो गया। क्या मैं जा सकता हूँ? बैठ। चुन ले, दोपहर में ब्लाइंड डेट पर जा। चुनने की जरूरत नहीं। आपको कौन सा पसंद है, सीधे मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। यही तो मेरा बेटा है। जियाओली, देखो ये सभी देश के मशहूर डिजाइनर्स हैं, तुम देख सकती हो इनके डिजाइन स्केच। लिंगचेन, मुझे पहली नजर में पसंद आने पर भरोसा है। हाँ, तुम रहो, बाकी लोग जा सकते हैं। मुझे यकीन है तुम मुझे संतुष्ट कर सकती हो। अपना डिजाइन स्केच दिखाओ। मिस जियांग, ये डिजाइन आपके फिगर पर बहुत सूट करता है, और यह वाला इस पर लगे हैं हाथ से बने कस्टम पल। रुको लिंगचेन, मैं पहले खुद चुन लूं। शादी में दिखने के लिए तुम्हें सरप्राइज दूं, अच्छा ना? अच्छा, तो तुम खुद चुन लो, मैं थोड़ा काम निपटा लूं। हाँ, ये कुछ डिजाइन मुझे सब पसंद है। क्या मैं डिटेल देख सकती हूँ? जरूर मिस जियांग, आप आराम से देखिए। लिंगचेन, शादी का जोड़ा चुन लिया। अभी मैं डिजाइनर को छोड़ने जा रही थी, देखा कि दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड गायब हो गए। मैंने हटा दिया, मैंने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। तू यहाँ चुपचाप रह तो कुछ नहीं होगा। तो पूरे घर में कैमरे लगे हैं, तेरी हर हरकत मेरी नजरों के सामने है। गार्ड रखने से तुझे शक होगा। मैं जरूर घर पर चुपचाप रहूंगी, चिंता मत करो। तेरे कैमरे, मैंने उनमें छेड़छाड़ कर दी। जो लिंगचेन, अब तू मुझे निगरानी नहीं कर पाएगा। यह मत सोच कि तू वाइस प्रेसिडेंट है तो मनमानी कर सकता है। मेरे विभाग को निशाना बना रहा है। तेरा क्या मतलब है? आग तीज। बाहर कोई नहीं है, तू नाटक मत कर। बॉस, मैंने आपके कहने पर जियांग ली को बंधक बना लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बॉस, मैंने आपके हुक्म पर ही किया था। मैंने तुझसे आग लगाने को कहा था, क्या उसे जलाकर मार दिया? माफ करें बॉस, बस उसे डराना चाहता था। तुझे डर है कि उसकी काबिलियत से तेरा राज्य पता चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं हमेशा आपका एक कुत्ता हूं। अच्छा है कि तुझे पता है, मैंने ही था तुझे सड़क के गुंडे से कदम दर कदम उठाकर झो परिवार के तीसरे साहब बनाया। मैं तुझे बना सकता हूँ और बर्बाद भी कर सकता हूँ। याद रख, जियांग ली से दूर रह। टोंगजेन, तू अचानक कैसे इस हालत में आ गया? माँ अभी 120 डायल करती हूँ। तू क्या कर रहा है? तेरा बेटा मर चुका है, तुझे श्मशान फोन करना चाहिए। टोंगजेन रात के खाने में ठीक था, बाहर मिलने गया था, अचानक ऐसा हो गया। तूने मेरे बेटे को मारा है, तू एक हत्यारा है। मैं पुलिस को फोन करूंगी, मैं तुझसे कहती हूँ। तू पुलिस को फोन कर सकता है और मैं जेल जाऊंगा, तू जानती है। तेरा झो परिवार में कोई अधिकार नहीं है। अब तेरा बेटा भी मर गया, तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तूने संपत्ति के लिए अपने ही छोटे भाई को मार डाला। हजारों करोड़ की संपत्ति, तुझे क्या लगता है? बाहर वालों की बात सही है, तुम्हारा झो परिवार भेड़ियों का झुंड है। क्या जल्दी है? बस एक बेटा ही तो मरा है, मैं तुझे एक और दे दूंगा। तू यह कहां से लाया? है ना, जुड़वा से भी ज्यादा असली। आ चल माँ, बोला। माँ, नहीं, वह मेरा बेटा नहीं है, वह नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, अब तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो पुलिस को फोन कर, मैं तेरे बेटे के बदले मरूंगा। ये सारे लग्जरी आइटम सब तेरे हैं, तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। या हाँ, इस नकली बेटे को मान ले, जैसे ही बूढ़ा मरेगा मैं तुझे दूंगा 20% संपत्ति।
चुन ले। मुझे 30% चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसे अपने बेटे के अंतिम संस्कार का खर्च समझ लो। क्यों खड़ी हो? शव को निपटा दो। तुम मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? बेशक जलाने। तो क्या आप उसकी राख वापस ला सकते हैं मेरे पास? क्या तुम पागल हो? अगर कोई राख लेकर डीएनए टेस्ट कराए तो तुम बताओगे कैसे समझाओगे? मुझे बस थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, पैसे चाहिए? या वो बेकार राख? हुइकिंग का नवजात बेटा भी तुम्हारी वजह से मरा। पूरी तरह से नहीं। बड़े प्यारे। तो जांगली संयोग से वहां से गुजरी और आपका राज्य जान गई। आपने जांगली की जांच की 7 साल तक। आपने क्यों नहीं उसे मार डाला? वह जल्द या बाद में अपनी यादें वापस पा लेगी। चले जाओ। नमस्ते मैडम। कृपया मेरे लिए ये सभी पार्ट्स लगा दीजिए। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। मैडम, आपका सामान तैयार है। शुक्रिया। तुम परिचय नहीं दोगी अपना? आपके परिवार ने मेरी जानकारी आपको दे दी होगी। औपचारिकताएं छोड़ दें। यह कैसा रवैया है? मैं यहाँ हूँ मिस लू। अगर आप मुझसे संतुष्ट हैं, अगले महीने की 9 तारीख को मैं आपको एक शानदार शादी दूंगा। शादी के अगले दिन मैं आपके साथ घर जाऊंगा आपके पिता से बात करने समुद्र पुल परियोजना के लिए। यह परियोजना आपके परिवार को करोड़ों का लाभ देगी। लेकिन तुम मुझसे मिलने आई हो या व्यापार करने? मुझे नहीं लगा था कि एक कुलीन परिवार की मिस लू अभी भी प्यार पर विश्वास करती हैं। क्या तुम अपने बेकार भाई के लिए रास्ता नहीं बनाओगी? तुम्हारे पिता अब बाहर लगातार प्रेमिकाएं ढूंढ रहे हैं बेटा पैदा करने के लिए। जो किंगचेन। ये है मेरी पूर्व प्रेमिका अब मेरे बड़े भाई की मंगेतर। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, शादी के बाद तुम्हें जो सम्मान देना चाहिए वह सब मैं दूंगा। तुम शादी कर रहे हो? मैं प्रपोज कर रहा हूँ। तुम्हें क्या काम है? झो किंगचेन, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका तुम्हारी भविष्य की भाभी है। तुम्हारे झो परिवार में कितनी गड़बड़ है। तो क्या तुम शादी करोगी साथ में गड़बड़ बढ़ाने? अगर तुम मान जाओ सब कुछ मेरे कहे अनुसार होगा। जो किंगचेन, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम नहीं देख रहे कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ? जो किंगचेन, मैं मान गई, लेकिन भविष्य में इस औरत से दूर रहना ये बहुत छबीली है। मेरे पिता की उन गंदी मालकिनों से क्या फर्क है? बेशक अगले महीने की 9 तारीख को मेरी और वेवे की शादी। उस वक्त तुम्हें और मेरे बड़े भाई को निमंत्रण पत्र भेजेंगे। जो किंगचेन, ये देखो। यह औरत क्या शर्म नहीं है सबके सामने मेरे मंगेतर को फुसलाना। मिस लू, तुम्हारा गुस्सा तो बड़ा है। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, जो पसंद आए खरीद लो। जो किंगचेन, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। मेरे सामने मेरे आदमी को फुसला रही हो। तुम मुझे लू वेवे को मरा हुआ समझती हो? जो किंगचेन, तुम उसका बचाव कर रहे हो। आखिर वह मेरे बड़े भाई की औरत है। कुत्ते को मारना हो तो मालिक भी देखो। और उसके चेहरे पर कॉफी लगी है। अपने हाथ मत गंदे करो। चलो चलते हैं। कहीं वह गर्भवती तो नहीं है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम रखेल रख सकते हो, लेकिन मेरे सामने मत लाओ। कोई नाजायज बच्चे मत पैदा करो। झो लिंगचेन घर आ रहे हैं। मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। क्या शॉपिंग नहीं करनी थी? चलो। ये मॉल मेरे नाम पर है, जो चाहो ले लो। मेरे ऑफिस में काम है। ये अगले महीने की 9 तारीख को। देर मत करना। सुनो, भैया जी जल्दी करिए। हाँ,
हम पहुंच गए। बाकी रख लीजिए। अरे बवाल हो गया। जो लिंगचेन घर आ गए हैं। अगर मैं अभी अंदर गई तो खुद ही जाल में फंस जाऊंगी। लेकिन पापा की मौत और चिंगचेन भाई की मौत, दोनों का उससे संबंध है। तुम चुपके से भाग आई हो। जो लिंगचेन वापस आ गया है। बता, अगर उसे पता चले कि तुम भाग आई हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? मैं ये पेट की दवा है, इसे खाने से काफी आराम मिलेगा। मुझे वापस जाना होगा। क्या तुम्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता? मुझे जवाब दे, क्या तुमने सच में हमारे बच्चे को गिरा दिया? बेशक तुमने ऑपरेशन का स्लिप देखी नहीं तो फिर तुम्हें उल्टी क्यों हुई? क्योंकि तुम और तेरी मंगेतर का व्यवहार मुझे बीमार करता है। अब तुम संतुष्ट हो? जिस तरह तुम बेसब्री से झो लिंगचेन से शादी कर रही हो वो मुझे और बुरा लगता है। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? झो चिंगचेन, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? सुन रहा हूँ, क्या कहना चाहती हो? झो तोंगचेन, वो तुम्हारे पिता के असली बेटे नहीं हैं। ये नामुमकिन है। जब लीपिंग ने झो तोंगचेन को जन्म दिया, डीएनए टेस्ट किया गया था, तभी तो दादी ने उसे झो परिवार में घुसने दिया। मैंने भी हॉस्पिटल में एक डीएनए रिपोर्ट देखी, 7 साल पुरानी। मुझे नहीं पता अब ये कैसे समझाऊं, लेकिन बात ये है, झो तोंगचेन बिल्कुल तुम्हारे पिता के असली बेटे नहीं हैं और तुम्हारे भाई की मौत उससे जुड़ी है। इसमें झो लिंगचेन का हाथ है। तथास चाहे झो लिंगचेन का हाथ हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम यहाँ से जाओ। छिंगचेन, तुम जियांगली को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम यह उम्मीद छोड़ दो। लिंगचेन, उसी ने मुझे धोखा दिया। वह मुझे ले जाना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत छोटे भाई, आ ही गए हो तो अंदर चलो, चाय पी लो। हाँ, बढ़िया। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो तुम दोनों भाई बात करो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। तुम पूरी सुबह सोती रही, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई? मैं आज आया हूँ, बड़े भाई को बताने आया हूँ। मेरी शादी हो रही है आज, हादी अगले महीने 9 तारीख को। अच्छा, किस परिवार की है? लू वेवे। लू परिवार। उनका परिवार तो कंक्रीट और स्टील का काम करता है ना? तुम उससे शादी कर रहे हो तो क्या इसलिए समुद्र पार करने वाले पुल के प्रोजेक्ट के लिए? बड़े भाई ने पहले फैंग परिवार से रिश्ता किया था। क्या वह भी इसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं था? लेकिन अफसोस, फैंग पर इग्नोर में बड़े भाई को धोखा दिया। बड़े भाई, आपको भी सच्चा प्यार मिल गया। लिंगचेन, तुम नाराज तो नहीं हो? सब झो किंगचेन की वजह से। मुझे बाहर ले जाना चाहता था, मैं जाना नहीं चाहती थी। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अरे हाँ, कैमरा खराब हो गया है, दिखा रहा था कि तुम सो रही हो। थोड़ी देर में किसी को भेजूंगा ठीक करने। तुम कह रहे हो मेरे बेडरूम में कैमरा है? मुझे कैसे पता नहीं चला? बेवकूफ, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। देखो, अभी अभी किंगचेन ने तुम्हें बाहर ले जाकर कितना खतरनाक था। तो क्या तुम बेडरूम के कैमरे सब हटा सकते हो? मुझे यह समझ नहीं आता। मैंने तो बस सुना है कुछ हैकर्स दूसरों के कैमरे हैक कर लेते हैं। बहुत खतरनाक है। तुम्हें तो हैकर्स के बारे में भी पता है? मैंने बस सुना है। अरे हाँ, बाथरूम, वहां भी कैमरा तो नहीं है? मैं इतना विकृत तो नहीं हूं। तो अच्छा है, तो मैं पहले नहा लूं। शियाओली, तुमने दरवाजा बंद कर लिया है? क्या बात है? मैं नहा रही हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो। ओह, यह बाथरूम हवादार नहीं है, आसानी से हादसा हो सकता है। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, आगे से नहाते वक्त दरवाजा अंदर से बंद मत करो। ठीक है। जियाओली, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुझे बोरियत हो रही है, एक किताब ढूंढ रही हूँ टाइम पास करने के लिए। बोरिंग 5। तुम अपने फोन पर वीडियो देख लो। यह स्टडी रूम मेरे कंपनी के पेपर्स से भरा है। थोड़ी देर बाद मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा बाहर जाओ। और तेज सिग्नल और तेज हो जाए। सुन लिया, किंगचेन के भाई को अस्थमा है। जॉ लिंगचेन वहां था। किंगचेन के भाई की मौत से पहले बहुत सारा एलर्जी वाला पराग खरीदा था। जॉ लिंगचेन, इस बार तुम बच नहीं सकते। अभी कॉफी गिर गई थी, पता नहीं चलेगा या नहीं। इतना सा सबूत जो लिंगचेन को जेल दिलाने के लिए काफी है। क्या मुझे यह पहले जो किंगचेन को भेज दूं? बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारी जान बख्शने वाला था हमारी शादी के बाद तक। लिंगचेन, तूने अभी क्या कहा? तू क्या सुन रही है? रॉक म्यूजिक सुनना चाहेगी? साथ में सुनते हैं। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, शायद अभी मैंने गलती से फोन तोड़ दिया। कोई बात नहीं, कल मैं अपने असिस्टेंट से तुम्हारे लिए नया फोन दिलवा दूंगा। लिंगचेन, शुक्रिया। जियाओली, जब तू सच में मेरे साथ होगी, मैं पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगा। हाँ, लिंगचेन, दूसरे मास्टर जी और लू परिवार का गठबंधन, क्या इससे तुम्हारी जू परिवार में स्थिति प्रभावित होगी? ग्रुप की हर कदम मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, कोई मुझे धमका नहीं सकता। तू निश्चिंत रह। लिंगचेन ने ऊपर आने के लिए कुछ भी किया है। अब लू परिवार से शादी करके क्या वह किंगचेन को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, बुजुर्ग को पता है हम दोनों भाई अगले महीने शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह दोहरी खुशी है और उनकी आधी बीमारी ठीक हो गई। कल परिवार डिनर है, मुझे तुझे ले जाना है। हाँ, कल का काम कितनी तैयारी है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पापा, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, देर हो गई। बड़ा बेटा तो बड़ा बेटा ही होता है, पूरे परिवार को इंतजार करा रहा है। अफसोस है, यह कुल का सबसे बड़ा बेटा नहीं है। साहब, इस घर में तुम्हारी क्या जगह है? बोलने की भी जगह नहीं। अगले महीने शादी होनी है और तुम यहाँ अशुभ बातें कर रही हो। निकल जाओ। अपनी माँ को इस तरह अपमानित होते देखकर बेखबर रहता है। सिर्फ जो लिंगचेन के इशारों पर चलता है। यह झो तोंगचेन न सिर्फ झो साहब का बेटा नहीं है, बल्कि ली पिंग का भी अपना बेटा नहीं है। मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया था, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम में से एक की 9 तारीख को शादी है और दूसरे की 10 तारीख को। मेरी राय में एक ही दिन कर लेना चाहिए, ज्यादा धूमधाम से। दोहरी खुशी, तुम लोगों को कैसा लगता है? पापा, मुझे कोई परवाह नहीं, आप जैसा कहें। लेकिन मुझे नहीं चाहिए किसी और के साथ अपनी शादी करना। भूलना मत, मुझसे शादी करने का मकसद। छोड़ो दूसरे के साथ एक ही दिन शादी करने की बात, भले ही किंगमिंग पर्व पर ही क्यों ना हो। तुम्हें सहना पड़ेगा। पापा, मैं जरा शियाओली से मिलकर आता हूँ। रुको, मैंने सुना है हाल ही में वह हमेशा ऐसी ही रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि? पापा, शियाओली गर्भवती है। मैं यह बात शादी के बाद तक आपको बताना चाहता था। ऐसा है? अगर वह मेरे झो परिवार को पहला पोता दे तो मैं शेनशुई वान का विला अपने पोते को दे दूंगा। वह हैचिंग का टॉप क्लास विला है। मेरा पोता वह इसके लायक है। क्विंगचेन, क्या भाई को बधाई नहीं देनी चाहिए? मैं नशे में हूं। बड़े भाई को बधाई देने से पहले टॉयलेट जाऊं। झो क्विंगचेन, तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मेरे बच्चे को किसी और को पापा बुलाना पड़ेगा। तुम्हें लगता है मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पास तो लू वे है ना,
वह तुम्हारे लिए बच्चा पैदा कर सकती है। जियांग ली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अभी बहुत बुरे मूड में हूँ, मुझे मत छेड़ो। मैं भी अभी बहुत बुरे मूड में हूँ। हटो। तुमने झूठ क्यों बोला कि बच्चा गिरा दिया? मैंने कहा था यह बच्चा होना ही नहीं चाहिए था। फिर क्यों अब बच्चा रख लिया? तुम्हारे मन में अब भी मैं हूँ, है ना? प्रतिशोध के डर से हत्या करने की हिम्मत नहीं। यह कारण तुम्हें संतोषजनक लगा? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा बच्चा किसी और को पापा बुलाए। तुम किस हैसियत से मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे देवर। जियांग ली, तुम बेहतर होगा अगर हद में रहो। कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी पत्नी को किसी और का बच्चा पैदा करते हुए। दूसरे आदमी शायद नहीं करेंगे, लेकिन जो लिंगचेन जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे औरतें पसंद नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी पता लगाया, जो लिंगचेन हफ्ते में कम से कम 3 बार जाता है और जो थोंगचेन उसका बॉयफ्रेंड है। कौन? जो थोंगचेन। तुम यह नहीं कहना चाहती कि जू लिंगचेन अपने ही भाई को भी सोता है? जो थोंगचेन तुम्हारे पिता का असली बेटा नहीं है। तुम्हें लगता है क्या वह लीपिंग का बेटा भी नहीं है? उसका लीपिंग के प्रति वह रवैया बिल्कुल सम्मानहीन था। तो जब लीपिंग और उसका बेटा घर में आए थे, वह डीएनए टेस्ट झूठा हो सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है दोबारा एक नया कराने का? मैं कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, कल मैंने तुम्हें जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वह तुम्हें मिली? कौन सी रिकॉर्डिंग? क्या जू लिंगचेन के घर भी सिग्नल जैमिंग है? तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ, जू लिंगचेन ही तुम्हारे सगे भाई का कातिल है। तुम्हारे भाई को गंभीर अस्थमा था। जो लिंगचेन ने उस समय पराग से भरे कपड़े पहने थे, उससे मिलने गया था। उसी रात तुम्हारे भाई को अस्थमा अटैक आया और वह मर गया, है ना? बिल्कुल सही कहा। जो लिंगचेन, मैं तुझे मार डालूंगा। पहले उत्तेजित मत हो। कल की रिकॉर्डिंग मैंने सेव नहीं की थी। हमारे पास अब कोई सबूत नहीं है। तो क्या हुआ? क्या मुझे उसे मारने के लिए सबूत चाहिए? जियाओ ली, थोड़ा ठीक हो गई? दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बेहतर। मैं पहले बाहर जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। अपना ख्याल रखना। आ गई। जियाओ ली, मुझे लगता है मैंने सुना। कोई तुमसे बात कर रहा था। लगता है अंदर कोई है। कहाँ कोई है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अंदर आकर देख लो। शियाओली, बच्चा न गिराने की बात असल में तुम्हें मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं थी। तुम बच्चे की माँ हो, यह जीवन तुम्हें फैसला करना है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? अगर नाराजगी है तो मैं सिर्फ इस बात का दोष दे सकता हूं कि तुमने मुझे जल्दी नहीं बताया, तुम्हारे साथ जल्दी नहीं बांट सका। ठीक है, मैं अब औपचारिक रूप से तुमसे अनुरोध करता हूं, बच्चे का पिता बनने के लिए क्या तुम राजी हो? शुक्रिया। चलो। पापा अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, अंगूठी चुन रहे हैं। ये सब हमारे झो परिवार की विरासत है। शियाओ ली वे, तुम दोनों अपनी पसंद का चुन लो, ले जाओ और अपनी शादी की अंगूठी में जड़वा लो। शियाओ ली, देखो कोई पसंद है? मैं वह चुनती हूँ। मुझे वह गुलाबी प्रिंसेस कट चाहिए। ये क्या तरीका है? वन, बेशक शियाओली पहले चुनेगी। मुझे ऐसे इंसान के साथ बराबर बिठाना, यह तो मेरा अपमान है। किस हक से वह मुझसे आगे है? बचपन से हमेशा मैं पहले खुद पसंद की चीज चुनती थी। वह तुम्हारे लू परिवार का नियम है। शादी करके आने पर झो परिवार के नियम मानने होंगे। तुम मत भूलो, तू शादी करके यहाँ क्यों आई है।
मैं तुझे दे सकता हूं, इन चीजों से कहीं ज्यादा कीमती। तो पहले तुम चुन लो, तेरे पेट में बच्चा है, इसलिए। तो मैं वो चुनती हूँ, सबसे शुद्ध हीरा। सच में नादान है, एक साधारण हीरा ही तो है। क्या तुझे नहीं लगता यह शीशे जैसा लगता है, जैसे मेरे और लिंगचेन के रिश्ते जैसा, हीरे की तरह चमकीला और पारदर्शी। और मुझे शीशे के बारे में भी अच्छी जानकारी है। अच्छा, हीरा चुन लिया गया। अब शादी की तारीख तय करनी चाहिए, अगले महीने की 10 तारीख। बहुत दुर्लभ है, 100 साल में एक बार आने वाला शुभ दिन। तुम दोनों एक ही दिन शादी कर लो। अच्छा, मैं थक गया हूं, मुझे वापस ले चलो आराम करने। यह तुम्हारा क्या रवैया है? मैडम, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुम झो परिवार का इकलौता असली बेटा हो, तुमसे शादी करके इज्जत मिलेगी। पता नहीं था कि इस्तेमाल किया जाएगा, वह कमीनी औरत के बचे हुए चीज। अगर तुम सबके बीच चमकना चाहती हो, श्रीमती झो बनना, तो तुमने गलत आदमी चुना। यह पहली बार है तुमने मुझे गुस्सा दिखाया। ब्लेम मैन, मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार होगा। सहायक झांग, मिस लू को घर छोड़ दो। जी। बस यही तो है कि तू झो परिवार के पहले बच्चे से गर्भवती है, इसमें बड़ी क्या बात है? जियांग ली, हटो, अब हालात बहुत खतरनाक हैं। याद रख, वेट मेरी, जो तुम अभी गोद में लिए हुए हो वह मेरी औरत और मेरा बच्चा है। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूं। अच्छी खासी कैसे गिर गई? मुझे क्यों देख रहे हो? भले ही कुछ हो गया हो तो उसकी अपनी कमी है, वह झो परिवार का बड़ा पोता नहीं जन सकती। तुम्हें यकीन है? मैं तुम्हें जिंदगी भर बच्चा नहीं होने दूंगा। अपने डगमगाते लू परिवार के बारे में सोचो, अब और मुसीबत मत मोल लो। अगले महीने हम दोनों एक साथ शादी करने वाले हैं। अब बुजुर्ग बस एक सांस पर टिके हैं। हम दोनों भाइयों की शादी का इंतजार कर रहे हैं। शादी खत्म होने के बाद सब कुछ सुलझ जाएगा। वली, तुम जो चाहते हो वह तो जियांगली नहीं है ना? तुम सिर्फ जियांगली का बच्चा चाहते हो। आखिरकार लड़कों को पसंद करने वाले इंसान होने के नाते एक औरत को छूना भी तुम्हें घृणा आती है। जो लिंगचेन, मैं सही कह रहा हूं, है ना? आप में से कौन बच्चे का पिता है? आप में से कौन है बच्चे के पिता? मैं हूं। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। कृपया आइए और साइन करें। शादी के बाद बच्चा रखूंगा, माँ को नहीं। अरे धीरे चलाओ, मेरा सिर चकरा गया। सच में खुद को मेरी माँ समझ लिया? मुझे हुक्म देने की हिम्मत? धीरे चलाओ, हम तो एक ही नाव में हैं। तेरा आदमी मरने वाला है। विरासत पाने के लिए तुझे सिर्फ मुझ पर निर्भर रहना होगा। आओ। भैया, मैं और ली पेंग, एक्सीडेंट हो गया। क्या? बिन्हई रोड पर। इतनी लापरवाही कैसे? ठीक है श्याओली, तू अच्छी तरह से आराम कर। श्याओली, तू अच्छी तरह से आराम कर। मैं ऑफिस जाकर कुछ काम निपटाता हूं। लगता है छिंगचेन ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है।
डरो मत, मैं हूं। जो किंगचेन, तुम यहाँ कैसे? और तुम अस्पताल से कैसे निकल गए? जो थोंगचेन और उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। तुमने किया? डीएनए निकालने और जांच करने के लिए। तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो लिंगचेन के पुराने सबूत ढूंढ रहा हूँ, जो मेरे भाई की हत्या के हैं। मुझे पता है कहाँ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। किताबों की शेल्फ पर तीसरी किताब, थर्ड। यह मेरे भाई का मेडिकल रिकॉर्ड है और जो लिंगचेन का पराग खरीदने का ऑर्डर और कॉल रिकॉर्ड। मैं अब एक कॉपी सेव कर रही हूँ, उस समय की एक कॉल रिकॉर्डिंग। ये सबूत काफी होने चाहिए। जियांग ली, धन्यवाद। मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। मैंने जांच की है। झो तोंगचेन के नाम पर सच में एक कांच का कारखाना है, लेकिन कभी माल नहीं भेजता, बल्कि ली पिंग के नाम पर एक दूरबीन बनाने का कारखाना है। वह उसी कांच का इस्तेमाल करता है जो झो तोंगचेन के कांच जैसा। तुम्हारे पिता के हादसे से पहले ली पिंग ने कारखाने से कांच का एक बड़ा टुकड़ा ले जाया गया। नहीं, मैं पुलिस को फोन करूंगी। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती, वह बहुत घिनौना है। मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। जियांग ली, तुम शांत हो जाओ। मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन मुझे किसी की जरूरत है जो हमारे लिए गोली खाए। अरे नहीं, वो जो लिंगचेन के कदमों की आवाज है। अगर उसे पता चला कि मैं अस्पताल में नहीं हूँ तो क्या होगा? मैं तुम्हें अस्पताल वापस छोड़ देता हूँ। अब हम तीसरी मंजिल पर हैं, हम कैसे जाएं? बस तीसरी मंजिल है ना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझ पर भरोसा करो, कूद जाओ। इस बार मैं झो परिवार की सब कुछ वापस ले लूंगा। मैं झो परिवार का तीसरा बेटा हूँ। तुम लोग मुझे यह खाने को दे रहे हो। यह विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है, पौष्टिक भोजन। कैसे झूठ इतना बोल लिया कि खुद को भी यकीन हो गया। आपको नहीं लगता कल रात का एक्सीडेंट थोड़ा संदिग्ध नहीं लगता? क्या किसी को शक हो रहा है मेरी पहचान पर? शक होने से क्या होता है? मैंने पहले ही योजना को आगे बढ़ा दिया है। तुम्हारा मतलब है बाहर जाइए। साहब, 3 दिन बाद दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी। तब पूरे हाईचेंग के बड़े लोग शादी की दावत में आएंगे। आप खुद देखिए, यह बेजान सी हालत, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, चौ परिवार की जड़ें बनी रहेंगी। साहब, मैंने सुना है आप अपनी वसीयत बार बार बदल रहे हैं। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? गुस्ताखी। न दिखाएं तो भी चलेगा,
लेकिन साहब, मुझे डर है कि आप थक जाएंगे। मैंने खुद आपके लिए एक वसीयत तैयार की है, बस आपको मुहर लगानी है। साहब, आपकी मुहर कहाँ है? तुम चाहती हो कि मैं संपत्ति तुम्हें, तुम्हारे बेटे और बड़े बेटे को दे दूं? हाँ। अरे औरत, सपना देखती रहे। तुम, जिसके बाल भी मिट्टी में मिल गए हैं, क्या अकड़ रहे हो? किसने तुम्हें हिम्मत दी? मुहर कहाँ है? जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। तू सपने में भी नहीं देख सकती। टोंगचेन, अंदर आओ। यह तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुमने कभी उसे एक बार भी ठीक से नहीं देखा। तुम्हारे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम्हारे वे 2 बेटे थे। देखो उसकी डरपोक शक्ल, किस बात में मुझ जैसा है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? चुप रहो। जल्दी से उसका मुंह दबाओ। यह तो हत्या है। हत्या करने की हिम्मत नहीं है तुम में? क्या तुम विरासत नहीं चाहते? शुरू करो, जल्दी करो, वरना हम मर जाएंगे। वैसे भी वह मरने वाला है, चलो छोड़ देते हैं। तू सच में बेकार है। अगर मेरा अपना बेटा जिंदा होता तो कभी तुम्हारी तरह नहीं होता। डरपोक। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही नहीं कहा था बूढ़े को खत्म करने को? मुहर कहाँ है? मुहर नहीं मिली तो तुम लोगों ने मार डाला? और क्या तुम लोग ऐसे मारते हो? यांत्रिक श्वासावरोध से मौत। तुम लोगों को डर था कि पुलिस आ जाएगी? क्या काफी तेज नहीं है? तो तुम क्या कहते हो? पापा, आप मुझे देखिए, मैं आपका बेटा लिंग चेन हूं। तो क्या हुआ? तुमने अभी की बातें सुन ली। पापा, भले ही मैंने आपको निराश किया हो, लेकिन तोंगचेन आपका अपना बेटा नहीं है, लेकिन किंग चेन है। आप अपनी दौलत किंग जेन को देना चाहते हैं या उसे जीने का रास्ता देना चाहते हैं? वह तो तुम्हारा अपना भाई है। पापा, क्या आपको याद है जब मैं छोटा था, आप मुझे अक्सर सिखाते थे, भेड़ियों का झुंड जीता है, अकेला भेड़िया मरता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है किंग चेन अब एक भेड़ है, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि किंग चेन आपके साथ दफन हो, तो मुहर दे दीजिए। मुहर चित्र के पीछे है। पापा, पता था आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आइए, मैं आपको पहनाता हूं। पापा, आपको स्वर्ग मिले। शियाओली, मैं आखिरकार तुम्हें अपना बना लिया। आज मेरे जीवन का सबसे खुशी और सबसे बड़ी खुशी का दिन है। और तुम, काइना, खुश हो? देखो, क्या तुम झिझक रहे हो? क्यों खुश नहीं हो? मुझे जवाब दो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस, लगता है पिताजी अभी गुजरे हैं और हमारी शादी करना ठीक नहीं है।
याद रखो, अब मैं झो परिवार का मुखिया हूं। जैसा मैं चाहूं वैसा करूंगा। क्या यह झो किंगचेन की वजह से है जो बगल में शादी कर रहा है? तुम्हारा मूड खराब है? ऐसा नहीं है। मुस्कुराओ। यह हार मेरे कपड़ों से मेल नहीं खाता। इसे पहन लो। शियाओली, अब तुम अब तक पेट में बच्चे की तरह नहीं हो। वह तो आज्ञाकारी है। मैं पहनूंगी। मैं अभी पहन लेती हूँ। बड़े साहब और बहू, शुभ मुहूर्त आ गया है। कृपया आप दोनों मंडप में कदम रखें। थोड़ी देर में शादी में खुश रहना। आओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। यही तो सही है। एंड सिंबल। चलिए। मिस जियांग, क्या आप श्री झो लिंगचेन से शादी करना चाहती हैं? चाहे सुख में या दुख और बीमारी में, कभी नहीं छोड़ेंगी? वह नहीं चाहती। वह तैयार नहीं है। जियांगली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? झो लिंगचेन, अगर तूने उसे चोट पहुंचाई, तेरी जान ले लूंगा। तू ये कहना चाहता है, मरपार, कि मुझे डर है कि कहीं मेरा गर्भपात ना हो जाए तेरे बच्चे का। जो कोई एक शब्द और बोला, बाहर निकल जाए। कहने में कोई बात नहीं है। मेरे पेट में जो बच्चा है वह किंगचेन का है। और बात यह है कि हे भगवान, तो झो परिवार का बड़ा बेटा ये है। बंद करो, इसे बंद करो। अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों बंद कर रहे हो? बूढ़ा मरने वाला है। झो तोंगचेन मेरी कठपुतली है। 2 झांग हुईचिंग का छोटा बेटा, वो भी मेरी वजह से मरा। अब सिर्फ झो किंगचेन बचा है। झो परिवार अब मेरा होगा। पिताजी, भले ही मैंने तुम्हें निराश किया हो। तोंगचेन तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, लेकिन किंगचेन है। तुम चाहते हो कि दौलत किंगचेन को मिले या उसकी जान बचाना चाहते हो? 7 साल पहले वाली लड़की मिल गई। उसके माँ बाप को मार दिया ताकि उसे मजबूर किया जा सके। शिकार को खुद जाल में फांसना चाहिए, तभी मजा आता है। जियांगली, तू औरत है। ऊपर जो कुछ कहा सब झूठ है, सिर्फ वसीयत सच्ची है। तुमने दौलत के लिए जो तोंगचेन को मार डाला और फिर एक और कठपुतली बनाई, फिर मेरे पिता को मार डाला और किंगचेन के भाई को। तुमने इतने बुरे काम किए, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? यह भेड़िया का बच्चा, कहाँ कोई पछतावा है? यह भेड़िया का बच्चा, इसे क्या पछतावा होगा? पापा, पापा, आप तो मर गए थे ना? पापा, आपकी तबीयत ठीक है? बस अगर खुल जाए उनका असली चेहरा, मैं अभी भी संभाल सकता हूं। हार्ट मॉनिटर आपके शरीर से जुड़ा नहीं है। आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। बस मुझे डर है कि जो लिंगचेन और लीपिंग माँ बेटा आपके साथ। मैं इतने सालों से बाजार में धाक जमाए बैठा हूं, उन लोगों के हाथों में कैसे आ सकता हूं? उन सब की हिम्मत मिलकर भी किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। पापा, छोड़ो,
पापा आप मुझे छोड़ दें। मैं आपका अपना बेटा हूं। तूने जिन 2 लोगों को मारा, क्या वे तेरे अपने भाई नहीं थे? तू मेरा बेटा बनने लायक नहीं है, ले जाओ। पापा पापा और वो माँ बेटा निकाल दो। मालिक, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है मालिक, मेरा कोई दोष नहीं। तू क्या बेवकूफ की तरह खड़ा है? इतनी अच्छी बहू, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? करूंगा, बेशक करूंगा। जियांगली, क्या तुम राजी हो?